भी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और उनकी ये रवायत है T20 में खासकर इंडिया इसीलिए रैंकिंग में नंबर 1 पे फॉल करती है क्योंकि वो अपनी तरफ से जो क्रिकेट खेलते हैं ये आज की क्रिकेट की डिमांड है। मॉडर्न डे क्रिकेट एग्जैक्टली जो आज की क्रिकेट की डिमांड है वो इंडिया पूरी कर रहा है। Yeah. और जिस तरह उन्होंने चेज़ किया, बॉलिंग में थोड़ा सा नज़र आया बॉलिंग और फील्डिंग में, लेकिन चेज़ जिस कैपेसिटी के साथ वो करके गए, जिस तरह उन्होंने पावर प्ले में रन किए, ये चीज़ सबसे अहम थी कि पावर प्ले में वो कितना कर सकते हैं। और उसके बाद पावर प्ले के बाद उन्होंने जो सबसे मेरे लिए हैरानकुन चीज़ थी कि उन्होंने अपने विकेट्स बचाए और 105 रन की पार्टनरशिप चली जो इवेंट में सबसे बड़ी ओपनिंग स्टैंडिंग पार्टनरशिप था। और उसके बाद प्रेशर उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। मैंने उनके किसी प्लेयर पे नहीं देखा कि उन्होंने प्रेशर लिया हो या कोई गलत हिट की हो, और उसका रिजल्ट फिर सबके सामने है, वो बड़ा ज़बरदस्त जीत गए हैं। और हमारी प्रेडिक्शन यही थी कि 90th ओवर तक तो कम से कम मैच जाएगा और उसमें एज इन लाइक यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट द पावर प्ले थिंग, हमने जितना स्लो किया उन्होंने उतना ही फास्ट किया और हमें ऐसा लग रहा है, हमें ना हो रहा था कि हमारी बॉलिंग अच्छी है, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन कल हमने बैटिंग बहुत अच्छी की है। बहुत अच्छी इन सेंस में इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्रेफरेबली अगर पुराने रिलेटिवली कंपेयर टू आवर प्रीवियस मैचेस हमारी बैटिंग वाज द बेस्ट सो फार इन द टूर्नामेंट। जैसे हम पहले करते हैं, पहले हमारे से 100 नहीं हो रहे होते थे, हम यहाँ पे बैठ के लगे होते यार 100 हो जाएगा 100 हो जाएगा। अच्छा कल उसमें थोड़ा सा पिच का भी डिफरेंस है ना, असल में दुबई की पिच जरा और, लेकिन अब फिर ये था कि क्या कहते हैं, बैटिंग की तो सारी बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बॉलिंग ने बहुत मायूस किया बहुत ज्यादा लिटरली। लेकिन बैटिंग को ऐसे जाने नहीं दिया जा सकता कि आपने 170 कर लिया और आपको, मतलब मेरे ख्याल में बैटिंग इससे भी बेहतर हो सकती थी। और we could have easily scored 190. I highly आप डॉट्स देखें कितनी है आपकी, 50 प्लस आई थिंक डॉट्स हैं। That brings me to the point कि उसमें आप देखें शुभमन गिल के ना 35 मेरे ख्याल से स्कोर था 18 गेंदों पे, बहुत, हाँ बिल्कुल, उसने कोई छक्का नहीं मारा था। ऑन द अदर हैंड जब हमारे साहिबजादा फरहान खेल रहे थे, उन्होंने छक्के में मार रहे थे, वो चौके भी लगा रहे थे, लेकिन उनकी डॉट बॉल ज्यादा होने की वजह से उनके वो स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था, क्योंकि आप उनका देखें ना, he was facing more dot balls। 50 के बाद आई थिंक उन्होंने ज्यादा डॉट बॉल खेली है अपनी 50 कंप्लीट होने के बाद। एक तो ये आ गया आपके ओपनिंग पेयर में, हाँ। अभिषेक में और गिल में हमने ये चीज़ नहीं देखी। बिल्कुल, वो अपने उसी रन रेट से खेलते रहे हैं, जो उन्होंने अपना माइंड सेट बनाया था वो उसी के साथ चलते रहे हैं। इनमें थोड़ा सा अप डाउन आया, एक विकेट चली गई खैर, लेकिन इन पर थोड़ा सा डेफिनेटली जब विकेट जाती है तो मोमेंटम जो बना होता है वो टूट जाता है, उसको दोबारा बिल्ड करना पड़ता। लेकिन आगे आ जाएं आप ज़रा, आपने तजर्बा किया तल्लत वाला, आप उसको लेकर आए हैं और आपका कैप्टन का ये कहना था कि वो इस पिच पे इन कंडीशंस पे वो स्पिनर्स को अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन आप देखिए उन्होंने क्या किया, कोई मार्जिन नहीं नजर आया। उसके बाद कैप्टन की जो इनिंग थी अनबिलीवेबल, इस पे भी मेरे ख्याल में इसको पॉइंट आउट करना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, जैसे उन्होंने खेली है नहीं। और फिर नवाज जिस तरह आउट हुए, आप ये देखें, तो बैटिंग को मेरे ख्याल में ठीक है, प्रीवियस मैचेस की निस्बत अच्छा था, लेकिन लॉट ऑफ ब्लंडर्स, और इस पर एहतसाब होना चाहिए। रन बॉल भी नहीं था जिस तरह वो खेल रहे थे, अंडर अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100। हमारे 3-4 प्लेयर्स आप देखें कि आफ्टर द प्लेटफॉर्म दैट वाज प्रोवाइडेड टू देम बाय द ओपनर्स, वो रन बॉल तक नहीं कर पा रहे थे। अंडर 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो यार, जबकि आपको पता है आप किस टीम को फेस कर रहे हो, आपने कितना स्कोर करना है, फिर जाके आपके चांसेस होंगे जीतने के। वो साहिबजादा फरहान ने भी जो 50 किए ना, आप देखेंगे वो आई थिंक 119 के स्ट्राइक रेट से गए हैं। 50 के बाद जब वो विकेटें गिरी हैं, उन्होंने भी कोई 11 गेंदों पे 6-7 किए हैं अगली। मैं वही तो कह रहा हूँ कि 50 के बाद वो बिल्कुल ही उनकी भी डॉट बॉल ज़्यादा हुई हैं। जब आगा और नवाज और तल्लत, इन तीनों का अगर आप निकाल लें 6 ओवर, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मैं एक जगह देख रहा था कि ये कल इन ओवर्स में सबसे कम स्कोर किया पाकिस्तान। बिल्कुल, आई थिंक 28 था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, हमने ऑडियंस में से क्यों बता दें, 7 के करीब ओवर्स में 20 समथिंग रन्स किए थे, 28 आई थिंक, और वो ये लोएस्ट 11 to 18 तक। और ये आप देखें डेथ ओवर्स हैं ये, और इसमें स्कोर हमेशा ज्यादा बनता है, और हमने उल्टा किया। कल हमारे पास कितने फास्ट बॉलर्स थे? 4। कल हमारे पास 4 थे, 2 फास्ट बॉलर्स और 2 मीडियम पेसर्स, और 2 स्पिनर्स भी थे। 2 स्पिनर्स आप 2-3 कह सकते हैं, पार्ट टाइमर्स हैं। अकॉर्डिंग टू इमरान, कल स्पिनर्स जो है उनके हक में पिच थी, राइट? क्योंकि इंडियंस ने मोस्टली उनके हक में थी, लेकिन जिस तरह हमने शिवम दुबे की बॉलिंग देखी ना, हाँ वही
तो मेरे ख्याल में इमरान भाई भी यही बात कर रहे थे, हमने कल यही बात की थी कि यहाँ पे आप तलत को जरूर चांस है, लेकिन आपने तलत को नहीं था, उसको खिलाया क्यों? हाँ, पहली बात यह है कि आपने तजर्बा ही नहीं करना था, और वो भी इतने बड़े मैच में एक कॉम्बिनेशन आप लेके आ रहे थे। आप ये देख, वो आगे वो वाली विकेट जिसका आप जिक्र कर रहे थे, नवाज वाली, मेरे ख्याल में तो इस पे जो है ना इनको सख्त सजा देनी चाहिए, ना सिर्फ इनको बल्कि मैनेजमेंट में भी जिन लोगों वेरी नॉन सीरियस, ही कुड हैव डन इट वेरी इजीली। और इस पे मैं क्रेडिट दूंगा सूर्या कुमार यादव को, हाँ, उनकी अवेयरनेस को। बिल्कुल, कैसी हजरत मगी के साथ वो कप्तानी करते हैं, उन्होंने नोट किया। लेकिन सच नॉनचलांट बिहेवियर शुड नॉट बी अलाउड, रादर पनिश्ड। Well, there are a lot of disappointments कल के हवाले से, लेकिन we must appreciate। उसमें अभी हम बात कर रहे थे तलत वाली, तलत को हम बात ये कर रहे थे कि तलत को इस यहाँ पे लाजमी दें। आपने उसको एज ए ऑलराउंडर पहले तो खिलाया, पहले तो ये है कि खिलाने नहीं चाहिए था, मैं तो हक में नहीं था कि आप ये नए नए तजर्बे करें, वो भी इंडिया के खिलाफ। नवाज की जगह, हसन नवाज की जगह नहीं खिलाना चाहिए था, ये तो 100%। हसन नवाज की जगह बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए था, क्योंकि वो, अब देखो ना यार, मुझे समझ नहीं आती, ये डिसीजंस पिच देखने से पहले कर लेते हैं। जब इन्होंने पिच देख ली, इनको दिख रहा है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, बेहतर हो सकता है, प्लेटफॉर्म्स बेहतर कर सकते हैं, फिर भी क्यों राबिया? हसन नवाज को उधर मौका देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था, हसन नवाज को भी मौका देना चाहिए था। और अगर आपने, जैसे आप लोग बात कर रहे हो कि तलत को ऐड किया था, तो इतने बड़े मैच में यू कुड हैव लाइक ट्राइड कि आप डिसअपॉइंट ना करें एटलीस्ट, तब चांस से लेना, कल चांस से लेना था तो फिर कब लेना था? और जब आपने, एक तो सबसे पहले तो आपने पिच देखी, आपने देखा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, इस पे हसन नवाज जैसा प्लेयर स्कोर कर सकता है, एंड वी राबिया वी नो कि जब वो स्कोर करता है वो बहुत लंबी लंबी हिट्स लगाता है। ही कुड हैव रियली मेड अ डिफरेंस। जब हमने देखा मिडिल ओवर्स में हमारा रन रेट नीचे गिर गया भाई, नीचे गिर गया, जो पहले 9.5 ऑलमोस्ट 10 के करीब जा रहा था, वो 8 तक आ गया। उसकी वजह से हमें जितनी डैमेज है, हमें यही नहीं लग रहा था 160 भी होगा या नहीं होगा, वो तो राणा साहब ने आगे कुछ कर दिया। उसकी जगह आपने हुसैन तलत को खिलाया, और खिलाने के बाद उसको यूज ही नहीं किया। एक तो उसने आके बैटिंग में थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, और जब बॉलिंग की बारी आई, जब हम देख रहे थे कि शिवम दुबे वाज बॉलिंग सो ब्यूटीफुली, और वो भी इनकी तरह के बॉलर हैं, मीडियम पेसर है ना, वो किस तरह वाइड लेंथ पे रख के करवा रहे थे, किस तरह वो हार्ड लेंथ को हिट कर रहे थे। हमारी बारी आई, राणा साहब ने एक तो उनसे नहीं सीखा, क्योंकि वो भी मीडियम पेसर ही हैं, लेकिन खैर उन्होंने फिर भी विकेट ले ली। दूसरी जानिब हुसैन तलत, जिनको आपने खिलाया इसलिए है, और आपको पता है कि पिच जो है फास्ट बॉलर्स को नहीं सपोर्ट कर रही, मीडियम पेसर को कर रही है, ओवर ही नहीं दिया, एक भी बॉल नहीं कराई उन्होंने। गजाल, कल की बॉलिंग एक तरफ है और बैटिंग एक तरफ है। मैं बैटिंग को जरूर डिफेंड करूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि उसके बाद में यू कुड से 15, नहीं, लास्ट के कुछ ओवर्स वाज वेरी शिट, पर उससे पहले का सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 11th ओवर से लेके 18th तक हमने सिर्फ 20 समथिंग स्कोर किया राबिया, 11 से 18th तक। That is not acceptable. But still, but bowling में बहुत ज़्यादा blunders थे। इंडिया ने भी बहुत सारे catches drop किए थे। Almost 4 catches were dropped by Team India. Exactly 4 But फिर उन्होंने कहा, हमने कहा कि उन्होंने छोड़े तो हम क्यों ना छोड़े? That is also a very mind-boggling fact कि how could India drop such easy catches? Very easy. अभिषेक ने 2 दफ़ा catch drop किया और बहुत basic. Like हमने तो जो 2 drop किए उनकी समझ आती है भाई, हम हैं, ऐसे करते रहते हैं। आपने कर दिए 4, वो भी इतने easy catches, लेकिन खैर खैर हमें करनी पड़ेगी, कौन समझाएगा, बिल्कुल हमें राबिया। हाँ, वही मैं कहने लगी हूँ कि हमें ज्वाइन किया इस वक्त समराना ने एक बार फिर से। अस्सलाम वालेकुम समराना। वालेकुम अस्सलाम। आप ये मुझे बताएं, ये क्या तुक बनती है आज? ये आप कल आई हैं, सारे सितारे हमारे इधर उधर करा के चली गई हैं। थोड़ा सा मैं पिंच करना चाह रही थी, मैंने कहा भाई आवाम को थोड़ा सा आप देखें, पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है हम, कुछ भी हो जाए, हार हो जाए, जीत हो जाए, वतन के साथ तो हम हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम पैदा हुए हैं यहाँ पे। और बाकी देखे, वो तो मैंने कल ही आपको बता दिया था, बल्कि मैंने एक गाना तैयार किया स्पेशली गजाल के लिए, अगर आप कहें तो सुना दूं मैं। कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा? नहीं मेरे ख्याल से पाकिस्तानी नहीं पाकिस्तानी गाना, अगर आप कहें तो देखें। बोलें आप अर्ज किया है, फिर मैं बताती हूँ गाना, अगर हमें पसंद आया नहीं। आप वैसे मतलब 2-4 आप गाने की बजाय शेर की फॉर्म में कर दें। शेर की फॉर्म में, चलें, शेर की फॉर्म में ले। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरी हार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरी हार नहीं भूले।
तो ये गजाल के लिए, क्योंकि कल ये जितने जोश में था, मैंने कहा बेटा ये जो बेक हो रही है ना पिच, ये हम लोग फ्राई होंगे, अभी हौसला कर। लेकिन बच्चा इतने जोश में था, मैंने कहा चलो यार इसको मायूस ना करें। अभी भी माशाल्लाह उसका जज्बा बरकरार है। जज्बा नहीं कहीं जाता, ये बस उसी दिन की बात होती है। बट समराना, आप इंडिया की जीत को किस तरह से देखती हैं? उन्होंने बहुत अच्छे से कल ऑलरेडी जी आप एक्सेप्ट करें, देखें जो अच्छा प्लेयर होता है वो हमेशा जो है वो एक्सेप्ट करता है। एक अच्छी मजबूत टीम, वर्ल्ड बेस्ट टीम के तौर पे इंडिया उभर के आई है। जिस तरह की प्रीवियस हमारी टीम थी जिनका डर होता था, अभी बिल्कुल मैं तो ये देख रही हूँ कि एशिया कप का सहरा भी जो है वो टीम इंडिया के सर ही जाता हुआ मुझे नजर आता है। समराना सितारे कह रहे हैं उनके, आप प्रेडिक्शन कर रही हैं या आप ऑफिशियल प्रेडिक्शन कर रही हैं? देखिए ऑफिशियल प्रेडिक्शन की बजाय सोलर एनर्जी सारी उनके अच्छा साथ है। वो तो मैंने अभी देखे, सिर्फ हम करते हैं पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है ना, तो हमारे लिए सारी एनर्जी उस वक्त जो है ना सारा कैलकुलेट करते हैं। ये विदाउट कैलकुलेशन एज अ प्लेयर, एज अ स्पोर्ट एनालिसिस में ये बात कर रही हूँ कि जितनी वो अनबीटेबल और स्ट्रॉन्ग टीम है, मुझे लगता है कि वो इस दफा कप भी ले जाए। They have really done a great job yesterday। चले ये ठीक है, इन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। जो इंडिया जिस तरह खेलती है, जिस तरह खेल रही है, ये हो सकता है फाइनल में पाकिस्तान को देखती हैं आप या नहीं देखती? जी जी ये जो क्वेश्चन किया ना, मेरा तो सांस अटक गया। आपको बताऊं, मैं अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें साहिबजादा फरहान, हमारे ओपनिंग बल्लेबाज जिन्होंने कल हाफ सेंचुरी भी मारी, उनका कहना था वी विल सी इंडिया इन द फाइनल्स, द बॉयज आर रेडी, बॉयज आर रेडी, बॉयज आर रेडी एंड बॉयज आर लुकिंग रेडी। क्या कहती हैं सितारे हमारे, क्या कह रहे हैं? सही यारा तू तो बिछड़ा नहीं है, सैयारा तू तो बिछड़ा नहीं है, पता नहीं क्या लाइन ना करो ना करो ऐसी बातें। डेफिनेटली जिस साहिबजादा फरहान वाली, देखिए आप ना बिल्कुल मैं कहूँगी, मैं देखना चाहूँगी पाकिस्तान टीम को फाइनल में, तो एटलीस्ट देखना चाहूँगी। बट मैं फिर भी अभी कहती हूँ कि 50-50 चांसेस पे है। मिस्टर अली हैं जो डिल्यूजन में है, वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को फाइनल में जाता देख सकते हैं, पाकिस्तान फाइनल खेलेगा और जीतेगा भी, ऐसा कहते हैं। या अब आप बताएं, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ। हम पिछले अपने मैचेस की ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप, दोनों आप इस सारे इवेंट को देख लें, दोनों इवेंट्स को, और उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आप ओवरऑल देख लें, तो पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से ही हारा है 2 मैचेस। ये ट्राई नेशन में अफगानिस्तान से हारा था, लेकिन वो भी पाकिस्तान जीत गया था, यूएई से हारते जीत गया था, वो बात गजाल मैच ये नहीं काउंट होता कि 33 नंबर लेके पास हुआ, समझ रहे हो? मैच यही है कि जीत गया या हार गया। लेकिन अगर आगे से अच्छा, अभी आप देखिए, जमात का हो, अभी इसमें भी हम सुपर 4 में आए हैं, हम ऐसे ही है, और इंडिया के साथ हमारा मैच था, हार गए। अब देखते हैं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को भी बीट करेगा और आगे बांग्लादेश के साथ भी एक अच्छा मुकाबला होगा और हरा के फाइनल में जाएगा। बिल्कुल जी, और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया ही फाइनल में हो। हाँ, और आप इंडिया का तो आप फाइनल में पहुंचा चुकी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली पाकिस्तान को भी किसी तरीके ना, मैं देख रही हूँ पाकिस्तान को फाइनल में, देखें इसीलिए मैं ऐसे, मेरा हौसला इतना कम नहीं है कि मैं ये जो आज मैं फुल अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करने, अपनी टीम को सपोर्ट करने, देखिए नेशनल हीरोज हैं। जी बिल्कुल, हमें देख, हम नहीं अब इस टाइम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, तो प्लीज आप मेरी, बल्कि पूरी कौम से अपील है कि आप मेरी बात सुने। सबसे पहले तो जज्बाती होना नहीं है। मेरा नहीं दिल करेगा आप सपोर्ट करने का यार, लाइक लुक एट दैट, हम लोग हर बार इतने जज्बे के साथ आते हैं कि यार लेकिन फिर भी, लेकिन मुझे पता है अगर पाकिस्तान, आई डू नॉट बिलीव दैट तुम जीतो या हारो, हम अगर पाकिस्तान कल का मैच जीतता है, अगर पाकिस्तान कल का मैच जीतता है, अच्छा स्टैट्स के लिहाज से नहीं वैसे, और बांग्लादेश बात आपस की है, अच्छा बांग्लादेश के तो फिर पाकिस्तान जीत ही जाएगा। अगर पाकिस्तान कल का मैच जीत गया ना राबिया, कंफर्म है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। और नहीं, ये तो मैं 100% यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता ना, आप देखना राबिया फिर से ग्रीन, क्योंकि हम में है वो जाग जाती है खुद ही, हम ना भी चाहे ना, वो यहाँ से अचानक एक शोला उठता है। हाँ, यार अभी आप देखें ना, अभी आप देखें, अब पाकिस्तान मैच आ रहा है, इंडिया से आ रहा है मैच, लेकिन आप देखेंगे उसके बावजूद जो लोग हैं वो अपने बॉयज को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ हरकतें की जिसकी वजह से, लेकिन उसमें बारी-बारी आएंगे। उससे हट के असल चीज देखें, वो क्या कहते हैं उसे, अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कहीं पे भी होगी, जो भी सिनेरियो है उसके पीछे
उससे मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आप हार गए उसके बावजूद लोग जो हैं वो अपने लड़कों एंड के साथ अनदर वन थिंग गजाल जी, जी। बिफोर वी मूव ऑन टू द ब्लंडर्स, हैंडशेक हमने Yeah. नहीं देखा, कुछ नहीं देखा नहीं हमने। हैंडशेक था ही नहीं, नहीं ये तो था। पहले क्लियर हो गया और था। वो हाँ। जो बिहेवियर्स दोनों टीम की तरफ से नजर आ रहे थे ना, दैट वाज क्वाइट ये उससे एक Hostile. रूड, एरोगेंट और समथिंग। ये Very hostile. मैंने ना क्लिप वायरल हुआ हुआ है हार्दिक का, मैं इंस्टाग्राम पर देख रही हूँ कि Yes. जब हार्दिक ने इनिंग्स मतलब ओवर खत्म हुआ है, लास्ट मैच एंड हुआ है, तो ही केम टुवर्ड्स शाहीन आई गेस, नहीं एंड उसने हाथ किया है, बट शाहीन शायद निकल गए या फिर वो एम्पायर नहीं, नहीं अंपायर नहीं की नहीं, तरफ, ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं scene ऐसा ये कुछ था- नहीं है। वो पांड्या का पिछले मैच में भी वो अंपायर के पास ही गए थे और अब भी अंपायर के पास ही गए हैं। उसके बाद एक गंभीर तिलक वर्मा जो थे, ही लिटरली जस्ट वॉकड ऑफ। उन्होंने तो जैसे ही वो स्ट्राइक की ना, ही फ्लिक्ड इट और वो चौका हुआ। वो